चलिए कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट में है ना कि मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टर्स हैं, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या है? गोल ओरिएंटेड। मतलब मैनेजमेंट का काम इसीलिए किया जाता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल के इंस्टीट्यूशंस के अपने कुछ न कुछ गोल या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उस गोल और ऑब्जेक्टिव को इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव करना ही मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यदि मैनेजमेंट किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट है जिसे अचीव करना मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। It is a goal-oriented process which is to achieve already specified and desired objectives by proper utilization of available resources। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के पास हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना और उन्हें पाना, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। सेकेंड पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव मतलब व्यापक, हिंदी में से व्यापक बोलते हैं या यूनिवर्सल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल है मतलब पूरे विश्व में हर जगह अवेलेबल है। मतलब मैनेजमेंट का काम हर जगह पे होता है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, हर कंट्री में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में मैनेजमेंट हो रहा है और अमेरिका में नहीं हो रहा है। तो ये मैनेजमेंट का जो काम है ना, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, irrespective ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन एंड एट ईच एंड एवरी लेवल। देखिए मैनेजमेंट का काम सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो, ठीक है, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड हो, सोशल हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और पॉलिटिकल हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं और उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो स्कूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्कूल भी तो आपको मैनेज कर रहा है ना। स्कूल में जो स्कूल मैनेजमेंट है वो आपकी स्टडीज़ को मैनेजमेंट कर रहा है। आप लोगों की क्लास इस कोविड-19 के दौर में भी हो सके, इस वजह से आप लोगों को स्कूल मैनेजमेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन टीचिंग की फैसिलिटी दी है। तो कहा जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है स्कूल का, कि बच्चों को घर पे शिक्षा प्रदान करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये उसके क्या हैं, गोल हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ही मैनेजमेंट का काम किया जाता है, नहीं। देखिए मैनेजमेंट का काम हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, चाहे उसका जो साइज है, नेचर या लोकेशन सब डिफरेंट हो, ये छोटे हों या बड़े हों, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना वो एग्जिस्ट करता है हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस प्रकार से स्कूल के केस में देखा। फिर हमने देखा हमारे घर में जो हमारी मदर है ना, वो हमारे स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन करती है ना, हमको तैयार करती है, हमारे लिए खाना पीना हर चीज़ की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, तो कहा जाए तो ये जो मैनेजमेंट का जो काम है ना वो हर जगह एप्लीकेबल है। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है वो है मल्टी डायमेंशनल। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। तो आइए मल्टी डायमेंशनल को देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल का क्या पॉइंट है। देखिए थर्ड पॉइंट जो कैरेक्टर का है इसमें लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल। क्या मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल का, आइए समझते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है कि इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन प्रकार के मैनेजमेंट की करने की जरूरत है। वर्क का मैनेजमेंट, पीपल का मैनेजमेंट और ऑपरेशन का। कहने का मतलब ये है वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये बताता है कि क्या करना है, कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क का मैनेजमेंट ये बताता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये बताता है कि क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि करना क्या है। अब जब डिसाइड हो गया कि हाँ हमको ये टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि जो टास्क आपने डिसाइड कर रखा है या जो टारगेट आपको दिया गया है वो काम कौन करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में
यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो वर्क डिसाइड किया गया था उस वर्क को परफॉर्म कौन करेगा, मतलब क्या करना है ये बताता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कैसे करना है या कौन करेगा ये कौन बताता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में राइट पर्सन्स को, है ना, यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल कवर होता है। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है ऑपरेशन, कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या। देखिए ये मैनेजमेंट जो ऑफ ऑपरेशन है ना वो वर्क और पीपल का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो भी टास्क डिसाइड किया गया है या टारगेट डिसाइड किया गया है कि क्या करना है ना, और उसे कौन करेगा, है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है जो भी टारगेट सेट किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सही पर्सन को, है ना, ऑथराइज करके टास्क को ओवरऑल कंप्लीट कराना ही कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो इस प्रकार से देखिए ये मल्टी डायमेंशनल है, जहां पे वर्क का, पीपल का और बिजनेस ऑपरेशन को मैनेजमेंट करना मैनेजमेंट का फीचर है। फोर्थ पॉइंट है कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। मैनेजमेंट का काम एक दिन का नहीं होता, एक साल का नहीं होता, ठीक है, कुछ महीनों का नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट का जो वर्क है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी टारगेट सेट किया था, यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस टारगेट को अचीव कर लेती है तो ऐसा नहीं कि उसके बाद अब वो कोई भी टारगेट फिर से सेट नहीं करेगी, है ना। कहने का मतलब मान लीजिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड ने इस बार 1000 करोड़ रुपीस का सेल का टारगेट सेट किया। अब मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया, उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो क्या अब रिलायंस लिमिटेड अब कोई भी काम नहीं करेगी क्या, अब वो बैठे रहेगी क्या कि हाँ हमने भैया टारगेट अचीव कर लिया है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए कुछ जगह पे टारगेट शॉर्ट टर्म होते हैं, किसी जगह पे लॉन्ग टर्म होते हैं। कहने का मतलब चाहे वो शॉर्ट टर्म टारगेट हो या गोल हो या लॉन्ग टर्म टारगेट या गोल हो, इसको अचीव करने के बाद भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फिर से कोई नया टारगेट सेट करती है और उसको अचीव करने के लिए प्रयास करती है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। देखिए लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लास्ट में कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तब तक किया जाता है कि जब तक उसका एग्जिस्टेंस होता है, जब तक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, ठीक है, तब तक क्या बोलते हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि किस तरीके से मैनेजमेंट का काम किया जाता है। देखो सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है किस तरीके से करना है, स्टाफिंग में क्या बताया जाता है कि कौन करेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग के केस में क्या बताया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए, है ना, डायरेक्शन कौन देगा, किसके सुपरविजन में काम होगा। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, उन सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यदि तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कहीं पर यदि 6 पॉइंट है डायनामिक फंक्शन, इट इज अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, टाइम एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, क्यों? क्योंकि डायनामिक का फंक्शन मतलब ये होता है कि चेंजिंग इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, में मतलब किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन में, है ना, समय और ज़रूरत के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से, नीड, टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस ऑपरेशन में चेंजेस ला सके, चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो पाएगी जब वो बिजनेस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को आसानी से, ठीक है, और जितनी जल्दी से जल्दी उसे अडॉप्ट कर लेगी ना, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल अपने टारगेट या गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। कैसे? देखिए समझिए, पहले होता क्या था
पहले होता ये था कि देख लीजिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते थे उनको क्या किया जाता था कि मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता था। मैनुअली मतलब वो डायरी वगैरह में बड़े बड़े है ना, लेजर वगैरह में रिकॉर्ड किया जाता था। तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, कि कई बार क्या होता था कि डॉक्यूमेंट मिल नहीं पाते थे सही समय पे, ठीक है, फिर कभी आग लग जाती, पूरे डॉक्यूमेंट जल जाते थे। फिर हुआ क्या, धीरे से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और जैसे ही कंप्यूटर मार्केट में आया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर यदि आया, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो मैनुअली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, उसको कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करना चालू किया। तो जो भी परेशानियां कहाँ पर हो रही थी, आपके मैनुअली प्रोसेस में हो रही थी, अब वो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो भी ट्रांजैक्शन होता था उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता था और आसानी से जब चाहे उन्हें एक्सेस कर लिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन यदि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट या जल्दी अडॉप्ट नहीं करती हैं, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आसानी से अचीव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ओके, कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए बैंकिंग सेक्टर में पहले जो भी प्रोसेस होता था, क्या बोलते हैं, आपको पैसे भी जमा करने हैं बैंक में या निकालने हैं, तो उसके लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी और पूरे मैनुअली वर्क होता था। आपको क्या करना होता था, आपको पेपर वर्क करने होते थे। लेकिन देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, नेट बैंकिंग, पेटीएम, यूपीआई, ये सब क्या है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आज की डेट में भी कई सारे बैंक ऐसी हैं जो इस टेक्नोलॉजी में अभी तक अपने आप को शिफ्ट नहीं किए हैं या उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। यदि वो बहुत जल्द, यदि समय रहते, नीड, टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये एक डायनामिक फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ये जरूरी है कि जैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस को वो जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर ले, अदरवाइज वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। फिर है लास्ट पॉइंट है इंटेंजिबल फोर्स। इट इज इंटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मैनेजमेंट का जो फोर्स है ना, ये मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार से इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उसके इफेक्ट को, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। किस तरीके से, रिजल्ट के फॉर्म में। मतलब कहा जाए तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उसे महसूस कर सकते हैं रिजल्ट के फॉर्म पे, ठीक है। कैसे रिजल्ट के फॉर्म पे, आइए देखिए। लिखा है लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, है ना, मतलब जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव थे, टारगेट थे, यदि उन्हें अचीव कर लिया गया है, मतलब हाँ मैनेजमेंट का प्रोसेस सही तरीके से हो गया है, तभी इफेक्टिव मैनेजमेंट के कारण ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके हैं। एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया कि भाई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या हुआ करता था कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, वो मोटिवेट अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ह्यूमन रिलेशनशिप को बिल्ड किया। तो इन्होंने एक टारगेट रखा कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, है ना, हमको क्या करना है, इनको क्या करना है, हमें इनको करना है कि मोटिवेट करना है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम, सेमिनार्स वगैरह कराएं, ताकि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो मोटिवेट हो सकें। यदि वो मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में आसानी होगी। ओके, इसलिए देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहा जाए तो इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक प्रकार से इंटेंजिबल फोर्स है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसे महसूस कर सकते हैं आप उसके रिजल्ट्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से कैरेक्टर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट हम यहाँ पर कंप्लीट होता है।